इसको जलने दो, जब गैस खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक का हादसा होता है। ये 99-98% हम लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप चलाना इसको, इसका केयर मेंटेनेंस करना, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पूरी तरह से इस पे उतरेंगे। वहां पर लगाना है, लेकिन दो चीजों का उस वक्त ध्यान रखना है। अगर आप रूम के अंदर किसी वार्ड के अंदर खुदा अंदर से ये जो प्रेशर से पाउडर निकलता है बाहर, हालांकि जहरीला कुछ ऐसा पाउडर नहीं होता, लेकिन इसे के निकलता है, आपके लिए दुआई देता है वो। लेकिन जब हम लीव करते हैं फायर ग्राउंड, जिस मकान में आग लग गई, इसको हमें जितने भी रेजिडेंशियल हाउसेस होते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन जिस मकान में आग लगी उसको हम बचा नहीं सकते। टेम्परेचर चारों तरफ से, उसके बाद हमने फ्लेम्स का रुख देखना है कि फ्लेम्स चारों तरफ से कितनी स्पीड में है। आफ्टर 5 to 10 हमारे तक मैसेज पहुंचती है कि अंदर सिलेंडर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे कान वो आवाज से 20 फीट से वो फ्लेम्स बाहर निकले। यहाँ पर ये जो है होल, यहाँ पे इससे एक रस्सी रखी है या लोहे की कुंडी, आज सेज कर ले जाओ ओपन स्पेस में, वो साथ ही नजदीकी फायर स्टेशन को मुतल्ला करे। आप तभी नजदीकी फायर स्टेशन को मुतल्ला करोगे जब मेरा लेफ्ट हैंड देखो, मेरे लेफ्ट हैंड कहाँ है, 1 2 आपको आग 3 चीजों से बनती है। कितने जब 3 चीजें मिल जाती है ना आपस में, तो आग बंद। अबे ये ब्लैंकेट करेंगे इसका, ठीक है, एक आसान सा तरीका है। अब पहले हमने देखा है कि फ्लेम्स का रुख किस साइड से है। अगर हम यहाँ से आ सकते हैं नुकसान, ठीक है, वहाँ से आ सकते हैं नुकसान, हमें किस साइड से आना है, और ये वाला एक चीज़ और ऐड करेंगे इनको, ये जो एरिया है इसका, ये बीच में खाली है, ये आप अंगली से भी ऐसे कर सकते हैं, इससे भी गुजार सकते हैं। स्पेस है ये पूरा पाइप, अगर आपकी पाइप में भी आ गए तो वहाँ पर आने से ये तो उंगली लाने की बात ही नहीं है। ये हमने कहा ठीक है, वी विल टेल द केस, हमने देखना है कि आप उंगली को लाएगा उधर। किचन में बकेट भी अवेलेबल है, करना है, गीला करना है, गीला देखिए, ठीक है, नीचे 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 नीचे। ऑक्सीजन की 1% अगर अंदर रह गई, अंदर चली गई, तो समझ लेना कि आग नहीं बुझेगी, आग नहीं। अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट ईयर से हमने डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डीजी सर ने पूरी यूटी के अंदर लॉन्च किए हुए हैं। उसी की एक कड़ी में आज यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनगर की हदायत पर यहाँ फ्लोरनेस हॉस्पिटल छानपुरा के अंदर हमने मुनक्कद किया। काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी पर्सन जो भी थे, सबको ये जो बेसिक फायर सिस्टम है इनके पास लगा हुआ है। चलाना में थोड़ी सी इनको कमी थी, वो दूर हो गई, सब ने सीखा, सबको हमने पूरी तरह से इनको जागरूकता दी किस तरीके से एक छोटी सी आग लगती है उस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ में जो पेशेंट होते हैं उनको रेस्क्यू भी किस तरीके से करना है, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग है, इनका ऊपर आउटडोर भी इंडोर पेशेंट का ज़्यादा दबाव रहता है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसलिए हमारा ये जो मकसद है हमारे डिपार्टमेंट का कि हर घर का एक फायर फाइटर तैयार हो, एक छोटी सी आग को अगर वहीं बुझाएं तो एक बड़ी आग में तब्दील ना होने दें। साथ साथ में जानी नुकसान अल्लाह ना करे होता जाए, साथ साथ में जो माली नुकसान भी होता है, ताकि उससे भी हम बच सकें। हम सब की जिम्मेदारी बनती है ताकि हम इस चीज़ को रोकथाम करें। अगर छोटी सी आग कहीं दिखती है 101 डायल करें, नाकस मटेरियल रोडों पर ना डालें, ये रॉन्ग पार्किंग रोड के अंदर ना करें। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिन को या किसी भी वक्त सायरन सुनते हैं तो उसको फौरी तौर साइड दें ताकि किसी जगह वो जल्दी पहुंचे। ऐसा ना हो कि किसी वक्त आपके साइड ना देने से आगे किसी की जान भी जा सकती है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं ताकि इन चीज़ों पे जो और फायर गाइडलाइंस जो फायर सेफ्टी के रिलेटेड डिपार्टमेंट जारी करता है तो उस पर भी वो अमल करें ताकि एक बहुत बड़े हादसे से हम भी बच सकें और हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान ना हो। पूरे इस वक्त यूटी के अंदर और ख़ासकर जो हमारी वैली है इसमें माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो लोग बहुत तरह से गर्मी का इस्तेमाल के लिए बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कांगड़ी का हम ले लें, साथ में एलपीजी का भी, साथ में इलेक्ट्रिक गैजेट्स का, हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें लापरवाही बरत देते हैं। किसी वक्त आपका हीटर खुला है, पावर चला गया है,
वो कहीं ड्यूटी की जल्दी में घर से चला गए तो वो जब पावर अचानक आता है तो उसमें भी आग की वारदातें होती हैं। और साथ साथ में ये जो कांगड़ी का रवायत है हमारी यूटी के अंदर, खासकर वैली के अंदर, वो कांगड़ियों का कोयला छत के ऊपर रखते हैं। जब वो रिप्लेस करते हैं उस राख को तो वहाँ पर उसके अंदर भी छोटी छोटी चिंगारियाँ रह जाती हैं, तो उससे भी काफ़ी आग के इंसिडेंट हुए हैं। और उसके साथ साथ में लोगों से ये भी गुजारिश है कि घरों के छतों के ऊपर एलपीजी सिलेंडर ना रखें, कम से कम उसके लिए ग्राउंड फ्लोर में किसी जगह नोटिफाइड करके 1, 2, 3 सिलेंडर भी अगर रखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा सिलेंडर का स्टोर ना रखें। और उसके साथ साथ में कम से कम रात को सोने से पहले अपनी जो आपकी इलेक्ट्रिक स्विच है वो तो उसको ऑफ़ करें। कहीं आपकी अगर डायरेक्ट वायर जा रही है तो एमसीपी का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीपी से भी आपकी ट्रिप डाउन हो जाती है, तो वो भी कंट्रोल का एक बाइस है। तो लोगों से फिर गुजारिश है कि कम से कम जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का नंबर 101 सबके पास होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, रॉन्ग पार्किंग का यूज़ ना करें। और साथ साथ में ये जो गाइडलाइंस हैं डिपार्टमेंट के अंदर से जारी होती हैं, तो वो उसमें अगर किसी को किसी जगह ट्रेनिंग का इशू है, कुछ हो रहा है, तो वो डिपार्टमेंट के साथ रजू कर सकते हैं। हम उसको टाइमली मतलब उनको जाकर हर चीज़ में हम तैयार हैं, डिपार्टमेंट तैयार है। किसी भी तरह की कहीं भी कोई मुश्किलात है किसी को, तो वो डिपार्टमेंट से रजू कर सकते हैं। हम उनको पूरी तरह से सहायता देने की कोशिश करते हैं।